नमस्कार। मैं शशि कुमार केसवानी इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए भोपाल के ऐतिहासिक होटल जहानुमा पैलेस पहुंचा हूं। वहां एक फूड फेस्टिवल शुरू हुआ है। रिवायत जो है, खाने की जो परंपराएं हैं पुरानी, उसके ऊपर लगातार सीरीज़ किए जा रहे हैं जहानुमा पैलेस, और अलग अलग देश भर शेफ्स आते रहते हैं। इस बार तो नई बात यह है कि एक फूड की इतिहासकार भी आई हैं और एक खानों को जो है पुराने परंपरागत जो खाने हैं उनके ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी है और उसके ऊपर बहुत रिसर्च भी किया हुआ है। आपका नाम है तराना हुसैन खान। नमस्कार। नमस्कार। बहुत तो अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे आए और हमारा फूड फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं और इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। अब आप ये बताते जाएं कि ये खाना जो है ये किस तरह का है, क्या क्या है, इसकी परंपरा क्या है, इसका इतिहास क्या है, थोड़ा सा, क्योंकि इतिहास के बारे में खाने के आपको ज़्यादा पता है क्योंकि आपने बहुत चीज़ों में काम किया है। जी, तो जो रामपुर का ट्रेडिशनल खाना था हाँ, जो रामपुर का ट्रेडिशनल खाना था वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था क्योंकि 1857 के बाद जितने भी शेफ़ थे, और एक्चुअली उससे पहले से भी जो नवाब्स ऑफ रामपुर, रोहिला पठान किंगडम थी ये, जैसे आपका भोपाल है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने खानों में मुग़ल्स और अवधी खानों से सीखा और चाहते ये थे कि हमारा खाना और बेटर हो जाए। 1857 के बाद जितने भी शेफ़्स थे, मुग़लिया सल्तनत ख़त्म हुई, अवध का ख़ात्मा हुआ, उसके बाद सारे शेफ़्स और बहुत सारे कलाकार जो थे वो रामपुर आ गए, जो कि इन दोनों किंगडम्स के बीच में था। खानों के कुज़ीन उस टाइम पे बहुत एक उरूज पे पहुंच गई थी नवाब्स के टाइम पे, लेकिन आफ्टर प्रिंसली स्टेट धीरे धीरे करके वो सब खाने हम भूल गए। बहुत से खाने थे, जैसे अब ये जैसे दो गोश्ता पुलाव है। दो गोश्ता मीन्स लाइक इसमें दो तरह की मीट है। आप देखिए कि इसमें मटन है, मटन के आसपास चिकन का मिन्स है और उसके मीट बॉल्स जो है ये यखनी पुलाव में डाले गए हैं। दिस इज़ समथिंग जो कि लोगों को पता ही नहीं है। अब आप रामपुर में किसी से भी पूछेंगे तो किसी को नहीं मालूम होगा ये। सो वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं। मेरा काम इसका इतिहास जानना था। ट्रांसलेट करी मैंने पर्शियन से मैन्युस्क्रिप्ट्स और उसके बाद उनको खानसामों के साथ फिर से बनाया और आज मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ। और मेरा एम ये है कि इसको फिर से रिवाइव करना। बेसिक एम ये है कि जो चीज़ हम भूल चुके हैं, जो परंपरा हम भूल चुके हैं, उसको हम फिर से रिवाइव करें। भूली हुई परंपराओं को फिर से याद करना, उन खानों को याद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत रिसर्च का काम है। आपने भी बताया जैसे कि आपने कई खानसामों को उसके लिए ट्रेन किया है, क्योंकि ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, इतिहास से गायब होती जा रही हैं। कई शहरों के कई खाने जो हैं गुम हो गए हैं। ये क्या है, थोड़ा सा इनका सबका परिचय भी देते जाएं खानों जी का। जैसे ये काबली पुलाव है, ये एक्चुअली अफ़गानिस्तान की ही डिश है, पठान्स की ही डिश है। वेजिटेरियन डिश है, नॉन वेज भी हो सकती है। इसमें काबुली चना जो आपका ब्लैक वाला होता है वो उसके साथ पुलाव बनता है। ये तहरी है विच इज़ वेजिटेरियन, येलो राइस जिसे आप लोग कहते हैं। ये तो आम तौर पे खाई जाती है। तो जो हमारे मिक्स ऑफ बोथ फूड जो हम खा रहे हैं और जो हमने रिवाइव करे हैं, दोनों चीज़ें हम लोग, जैसे दो गोश्ता पुलाव हमने रिवाइव करा है। दाल साग है, ये आमतौर पे खाया जाता है। ये हुजूर पसंद दाल है जो कि नवाबों की फेवरेट होती थी। ये उड़द की वाइट दाल है जो कि सूखी बनती है, मिल्क में बनती है। अच्छा। हाँ, सो दिस इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ डेलिकेसी जो कि बहुत पसंद करते थे नवाब। इसके अलावा हमने कुछ वेजिटेरियन आइटम्स जैसे पनीर कोफ्ता है, ये हमने जो हमारी ट्रेडिशनल ग्रेवी है उसमें हमने वेजिटेरियंस के लिए पनीर कोफ्ता रखा है। कलिया होता है जो कि ग्रेवी होती है विद टर्मरिक, तो हमने टिंडा कलिया बनाया है। टिंडे को टर्मरिक की ग्रेवी में डाल के इसको बनाया है। बोरानी इज़ अ डिश जो कि बैंगन से बनती है, फ्राइड बैंगन से बनाते हैं विद कर्ड।
सो दैट इज़, ये वाली डिश भी बहुत पुरानी अफ़गानी टाइप की डिश है, आज भी अफ़गानिस्तान में आज भी चलती है। मैं गया था तब खाकर आया था। हाँ हाँ, तो दिस इज़ अगेन समथिंग जो कि अब हम इसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा रान है, दैट इज़, ये जो रान है, रामपुरी रान जो कहलाता है, ये बहुत डिफरेंट होता है बिकॉज़ इट इज़ नॉर्मल जो लैम्ब होता है उसके अंदर मिंस मीट हम भर के बनाते हैं, बारबेक्यू करते हैं। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल जो अवधी रान या मुगलई जो रान के कबाब होते हैं, बिकॉज इट इंक्लूड्स मिंस मीट विच इज़ फिल्ड इनसाइड द रान। तो हमने इसको भी रिक्रिएट यहाँ पे करा है। इसके अलावा तार कोरमा जो है, ये एक ट्रेडिशनल डिश है। इट इज़, आई विल से इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ डिश टू फीड अ लॉट ऑफ, बहुत सारे लोगों को अगर हम दावत पे बुलाते हैं, जैसे रिसेप्शन हुआ या शादी हुए, तो तार कोरमे के बगैर नहीं होती है। पुरानी परंपरा है ये, आज से नहीं, सालों पुरानी परंपरा है। इतिहास में इसका कई जगह वर्णन भी किया हुआ है जी। और ये तंदूरी रोटी के साथ खाई जाती है और बहुत ही सिंपल और बहुत सारे लोगों को खिलाने वाली डिश है। सिंपल बनती है, बट आपने इस पे काफ़ी रिसर्च किया हुआ, क्योंकि इसमें मसाले थोड़े से अलग डलते हैं। इसमें मसाले भी डिफरेंट हैं, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है। इट इज़ मोर ट्राइबल, और या बहुत बड़े जैसे आर्मी वगैरह को एक साथ खाना खिलाना होता था, तो इस तरीके से बनता था। बड़ा खाना जो होता है आर्मी में, उसमें भी खिलाया जाता है, पुलिस में भी बड़े खाने में खिलाया जाता है जी। तो तार, बिकॉज जैसे तार होते हैं सुनहरे, तो उसकी सुनहरी सी शीन आती है, चमक आती है इसमें। अब ये दूधिया कोरमा मुर्ग, ये एक रेसिपी है जो कि अब रामपुर में लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन ये हमने पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट से इसको फिर से इसको बनवाया है और फिर से हम इसे पॉपुलर करने वाले हैं। यहाँ के शेफ्स को भी हम ये सिखाएंगे और इनके मेन्यू में भी ये इंक्लूड होने वाली है। दिस इज़ दूधिया कोरमा मुर्ग, मिल्क में बनता है। ये अच्छी बात है कि आप दूध का बहुत उपयोग करती है, नहीं तो आजकल दूध का उपयोग करते नहीं है उतना। ये चाप हैं, मटन चाप इन ग्रेवी, विच इज़ अगेन, ये थोड़ा सा मैं कहूँगी कि रामपुर में थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है, और जगहों पे डिफरेंट तरीके से बनता है। दिस इज़ रामपुर स्टाइल ऑफ मटन चाप। अगेन ये भी बहुत ही अफ़गानिस्तान वाली डिश है, बिल्कुल अफ़गानी टाइप की ये डिश है जो यूज़ अफ़गानिस्तान में काफ़ी जगहों पे मिलती है, आज भी परंपरागत तरीके से चलती है, वहाँ भी इसको प्रमोट करते हैं, पर लोग भूल गए हैं मेरे ख्याल से इसको। हाँ, अब ये बहुत आम नहीं होती है, ये कभी कभी होती है। ये मछली कलिया है, मछली इन मेथी, विद मेथी। कलिया इज़ अ टर्मरिक करी, हल्दी वाली करी होती है, उसमें मेथी का भंगार होता है। तो ये भी रामपुरी स्टाइल ऑफ मछली है, मछली की करी आप समझिए। इसमें फ़िश कौन सी यूज़ करते हैं? फ़िश तो हम वो वाली यूज़ करते हैं जैसे संबल हो गई या माशेर इज़ प्रेफर्ड, रोहू इज़ प्रेफर्ड। तो ऐसी फ्रेश वाटर फ़िश जनरली हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे रामपुरी सीख कबाब है, जिसे हम एग के साथ बनाते हैं, एग होता है उसमें। एंड देन चपली कबाब है, अगेन दैट इज़ अ बहुत ही पुराना स्टाइल ऑफ कबाब्स हैं। गुलत्थी अगेन एक रामपुरी डिश है जो कि नॉट लाइक खीर की तरह नहीं होता है, खीर से ज़्यादा एलेबरेट होता है, और उसमें जो खुरचन होती है खीर की, उससे वो डेकोरेट किया जाता है। तो वो भी हमने यहाँ पे आज बनाया है। लेकिन रामपुर में बिरयानी की जगह पुलाव ही चलता है, मेरे को जहाँ तक जानकारी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज पुलाव इज़ द ओरिजिनल थिंग। ओरिजिनल जो खाना था मीट और राइस वाली डिश, तो वो पुलाव ही है और वो स्टॉक से बनता है। बिरयानी तो वो बाद में आई, मुग़लों के टाइम पे वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाई गई। कई होटलों में रामपुर के नाम पे बिरयानी सर्व की जाती है, जबकि वो वहाँ की कोई डिश थी ही नहीं, उसका कोई इतिहास नहीं है। पुलाव का एक बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत पुराना इतिहास है। इसके अलावा क्या स्पेशल है, आप वो बता दें हमें थोड़ा सा। ये हमारे मछली कबाब हैं। ये आप देखेंगे कि ये एग वाले कबाब है, जिसे हम यू कैन सी द सीख कबाब।
बड़े स्किल से बनाते हैं बिकॉज इट हैज़ गॉट एग नरगिसी कबाब। नरगिसी कबाब है। नरगिसी कबाब है बिकॉज इट नरगिसी लाइक एग बॉइल्ड एग की इसमें शेविंग्स यूज़ होती हैं। ये आपका चपली एक्चुअली काकोरी कबाब की तरह ही दिख रहे हैं ये काफ़ी। काकोरी कबाब और रामपुरी कबाब में थोड़ा फ़र्क ये है, काकोरी कबाब जो है उसमें ज़्यादा पतला होता है। हाँ, रामपुरी कबाब थिक रहता है और उसमें मसाले भी डिफरेंट होते हैं। लाइक हम लोग बहुत रामपुर मसालों में ये है कि ओवर मसाला नहीं डालते हैं। नहीं, वो तो परंपरा है वहाँ की, कम मसाले में स्वादिष्ट खाना। कम मसाले, सिंपल मसाले, बिकॉज पठान जो है वो सिंपल लोग थे और बहुत ही बेसिक उनकी कुजीन होती थी, तो वो उनका टेस्ट वही है। और ये चपली कबाब हैं हमारे। अच्छा। जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी फेमस है एंड इट इज़ मेड फ्रॉम ये टेंडराइज़र लगा के ये मछली के सीख कबाब हमने बनाए हैं। इसके अलावा फिर ये मेवा के शामी कबाब जो मेवा आपका होता है, मावा जिसे बोलते हैं, उसका हमने बनाया है। रामपुर में मीठे के भी बड़े शौकीन हैं, लोग भी मीठे होते हैं, स्वाद भी बहुत अलग होता है। मीठा स्पेशल क्या बनाया है आपने? मीठा हमारा गुलत्थी है आज। हाँ। गुलत्थी इज़ अ डिश जो कि आप रामपुर में आज भी बनती है, मगर थोड़ा सा बहुत चेंज अलग तरीके से बनती है। वैसी परंपरागत जो है वो उस तरह से नहीं बनती, मैं क्योंकि रामपुर में खा चुका हूँ। हाँ, ये देखिए, ये है हमारी गुलत्थी, गुलजार कहलाती है। और इसके ऊपर जो आप ब्राउन देख रहे हैं, ये इसका गुल कहलाता है। गुल मतलब इसका खुरचन जो होती है उसको हम ऊपर से डेकोरेट करते हैं। गुलत्थी खीर नहीं होती है एक्चुअली, इसमें घी और क्रीम, मावा और ड्राई फ्रूट के पाउडर, ये सब चीज़ें इसमें पड़ती हैं। सो इट इज़ नॉट रियली खीर। मेरे ख्याल से खीर से ज़्यादा एलैबरेट है, हालांकि इसमें भी दूध और राइस होती है। आप टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही अलग ही चीज़ है। और इसके अलावा हमने किमामी सेवई, 3 गुने की किमामी सेवई, 3 टाइम्स द स्वीट। मतलब अगर 1 किलो सेवई है तो 3 किलो शक्कर इसमें डाली है। आप देखिए इसमें शीरा भी उसी तरीके से है। और इसके अलावा हमारा ये है खुबानी का हलवा। खुबानी का हलवा अलावा इसके अलावा हम लोगों ने कई हलवे ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज़। मिर्च का हलवा है हमारा, हल्दी का हलवा हम बना रहे हैं, और पाइनएप्पल पुलाव, मीठा पुलाव पाइनएप्पल का, ये सब चीज़ें हम बना रहे हैं। अगेन पाइनएप्पल पुलाव ऐसी चीज़ है, अनानास पुलाव जैसे हम कहते हैं, जो कि पहले बना करता था लेकिन अब जो है लोग नहीं जानते हैं कि किस तरीके से बनता है, तो उसको भी हमने रिवाइव करा है। सो बेसिकली हम एवरीडे 2-4 जितनी भी चीज़ें हमारी रोज़ कुछ चीज़ें नहीं बदलती रहेंगी, 3 दिन तक बदल के हम लोग बना रहे हैं। जैसे शबदेग इज़ अनदर, रामपुरी शबदेग जो है वो एक डिफरेंट तरह की शबदेग होती है। शबदेग कश्मीरी भी होती है, अवधी भी होती है। रामपुरी शबदेग थोड़ी डिफरेंट होती है। उसको हमने फिर से रिवाइव करके और उसको यहाँ पे हम कल शबदेग भी बनाएंगे। दैट इज़ रात भर पकती है, लंबा प्रिपरेशन होता है उसका। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स। इस तरह के कई परंपरागत खाने जिनका इतिहास में तो नाम है लेकिन लोग भूल चुके हैं, वो जहानुमा पैलेस के आज फूड फेस्टिवल में हैं। वो वैसे भी जहानुमा के लिए कहा जाता है कि अपने आप में खाने की एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ से कई शेफ़ कई चीज़ें सीख कर गए हैं, और ऐसे ही इतिहासकार जो हैं कई बार यहाँ आएंगे और आगे भी आपको खाने का मिलेगा। लेकिन मेरा वीडियो देखने से या ये खाना फ़ोटो में देखने से आप उतना आनंद महसूस नहीं करेंगे जितना खाकर करेंगे। तो एक बार जहानुमा पैलेस में आप आके इस खाने का स्वाद लीजिए और ख़ुद महसूस कीजिए कि परंपरागत खाना हमारा कितना स्वादिष्ट होता था। मैं शशि कुमार केसवानी, द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए।